एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस में चौथी लाइफ प्रोसेस जो है हमारी एक्सक्रीशन। देखिए एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी में हमने जैसे देखा था कि बहुत सारी चीज़ों का सिंथेसिस हो रहा है, हमारी सेल में बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं। अब उन केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, हमारा कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो बॉडी के अंदर रहेगा तो कहीं ना कहीं हमें बीमार कर देगा, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो उन चीज़ों को बाहर निकालना ज़रूरी होता है। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हमारी बॉडी में पहला वेस्ट हमने क्या देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो वो कैसा वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है गैसियस वेस्ट, गैसियस वेस्ट। अब हमने ये देख लिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे गैसियस वेस्ट होता है हमारी बॉडी का, उसे हम कैसे एक्सक्रीट करते हैं, या एक्सक्रीट नहीं करते उसे हम क्या कहते हैं, उसे बॉडी से बाहर हम रिलीज कैसे करते हैं। तो हम ब्रीदिंग के थ्रू हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को और अदर नाइट्रोजनस या फिर जो हम कह सकते हैं गैसियस वेस्ट है, नाइट्रोजनस नहीं, जो गैसियस वेस्ट है हमारा, उसको हम ब्रीदिंग के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है, हमारी बॉडी में गैसियस वेस्ट के अलावा और भी बहुत तरीके का वेस्ट बनता है। ठीक है, उसमें आता है हमारा यूरिया। यूरिया क्या होता है, यूरिया हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स अमोनिया निकालते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड निकालते हैं, लेकिन हम निकालते हैं मेनली यूरिया। कुछ अमाउंट में यूरिक एसिड भी होता है, मेनली होता है हमारा यूरिया। यानी कि हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया, या फिर हम कह सकते हैं लिटिल अमाउंट में यूरिक एसिड। ठीक है, मेनली होता है हमारा यूरिया। तो ये दोनों चीजें हैं जो हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालनी है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है ये हमारा। अब ये क्या होता है, ये यूरिक एसिड और यूरिया हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू फ्लो करते हैं। मैंने आपको बोला था कि ब्लड क्या है, ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें हमारा वेस्ट भी होता है, मिनरल्स भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो सब चीज कैरी करता है। सब चीज को अपनी पूरी बॉडी में हमारे फ्लो करवाता है। तो पूरी बॉडी से जो वेस्ट लेकर के आ रहा है वो कौन है, ब्लड। यानी कि ब्लड के अंदर यूरिया और यूरिक एसिड मिक्स होकर के आ रही हैं। ठीक है, अब इस ब्लड में से इस यूरिया को निकालने का काम कौन करेगा। इस यूरिया को निकालने के लिए हमारा एक स्पेशल हमारा सिस्टम प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है हमारे ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना। बात समझ में आई। तो इस यूरिया को या इस यूरिक एसिड को ब्लड से बाहर निकालने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसी एक्सक्रीटरी सिस्टम को हमें इस वाले टॉपिक में पढ़ना है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेनली आप देखेंगे 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें पहला पार्ट क्या है, इसमें पहला पार्ट है आपकी किडनी, दूसरा है आपका यूरेटर्स, तीसरा है आपका यूरिनरी ब्लैडर, और चौथा है आपका यूरिथ्रा। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हैं आपके मेनली आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ये 4 पार्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है। किडनी में एक एडिशनल टॉपिक भी पढ़ना है जो है नेफ्रॉन्स के बारे में। बात समझ में आई। अब देखिए हमारे में तो पूरा का पूरा सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसा भी होते हैं जो अलग अलग मेथड से, उनके पास सिस्टम पूरा प्रेजेंट नहीं होता, वो कुछ अलग तरीके से अपना क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि जो अमीबा होता है, अमीबा कैसे निकालता है वेस्ट प्रोडक्ट को, अमीबा निकालता है डिफ्यूजन के थ्रू। देखा था ना, डिफ्यूजन के थ्रू वो क्या करता है, डिफ्यूजन के थ्रू अपनी बॉडी में जो उसकी बॉडी इरेगुलर शेप की होती है, जैसे ही वेस्ट बनेगा तो डिफ्यूजन के थ्रू वो बाहर हो जाता है वेस्ट, है ना। तो हमने देख लिया क्या हो गया कि हमारी बॉडी में तो क्या है, पूरा सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स अमीबा जैसे वो क्या करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू अपने वेस्ट को बाहर कर देते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। इसका डायग्राम बहुत ईजी सा होता है, यानी कि सबसे ईजी अगर आप चारों लाइफ प्रोसेसेस में देखें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत छोटू सा इसका डायग्राम बनता है और हल्का सा इसमें नेफ्रॉन है। अब देखिए पढ़िए, देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप बनाएंगे 2 किडनी। ठीक है, किडनी। अब किडनी कैसी होती है, किडनी होती है हमारी बीन शेप की, राजमे जैसी शेप की होती है, राजमा जैसा लगता है। ठीक है, बीन शेप की होती है। ठीक है, अब ये किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हमारी किडनी प्रेजेंट होती है बैक में और एब्डोमेन के साइड में प्रेजेंट होती है। एब्डोमेन यानी कि पेट वाला जो एरिया होता है ना,
तो ये एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है और बैकबोन के पीछे, मतलब बैकबोन में दोनों साइड प्रेजेंट होती है। बैकबोन में प्रेजेंट होता है, पीछे की साइड किडनी हमारी प्रेजेंट होती है। बात समझ में आई? तो क्या है, एब्डोमेन में किडनी प्रेजेंट है और बैकबोन के दोनों साइड में प्रेजेंट है, बैक साइड में। इतनी बात समझ में आई? अब चलिए देखिए, ये जो किडनी है, अब किडनी से क्या होता है, किडनी से कनेक्ट होती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी मतलब ये देखिए, ये है हमारी रीनल आर्टरी। देखिए, रीनल आर्टरी वो आर्टरी है, रीनल वर्ड होता है हमारा यूज किडनी के लिए, या फिर किडनी से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उसके लिए रीनल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो रीनल आर्टरी का मतलब क्या है, जो आर्टरी किडनी से कनेक्ट हो रही है, किडनी में ब्लड जाने के लिए कनेक्ट होनी चाहिए ना आर्टरी, किडनी तो ब्लड में से निकालेगी हमारे यूरिया को, तो जो किडनी है उससे कनेक्टेड होती है रीनल आर्टरी। आर्टरी क्यों कनेक्ट होती है, देखो आर्टरी कनेक्टेड होती है हमारे जो किडनी होती है उससे, वेन कनेक्टेड नहीं होती। वेन क्यों कनेक्ट नहीं होती भाई, किडनी भी तो एक ऑर्गन है ना, किडनी को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, किडनी को भी तो काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो किडनी को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो साथ में क्या होता है, उसकी रीनल आर्टरी कनेक्टेड होती है। आर्टरी से ये ऑक्सीजन ले लेती है किडनी अपने काम करने के लिए, और यूरिक एसिड इसमें से, यूरिया इसमें से निकालने का भी काम करती है। ठीक है, तो इसमें आर्टरी कनेक्ट होती है, वेन नहीं होती। अब बात आई, जब इसमें से ब्लड सर्कुलेट होकर के चला जाता है, उसके बाद इससे कनेक्ट होती है एक रीनल वेन। रीनल वेन जो इसमें से गंदे ब्लड को लेकर के जाती है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है। लेकिन अब देखिए, यहां से जो ब्लड आया था उसमें ऑक्सीजन थी, रीनल आर्टरी वाले ब्लड में क्या थी, ऑक्सीजन थी, लेकिन क्या थी, उसमें यूरिया भी प्रेजेंट था। आर्टरी में ऑक्सीजन तो थी, लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट था, यूरिया प्रेजेंट था, जिसको किडनी ने अपने अंदर ले लिया, उसमें से ऑक्सीजन भी ले ली। तो अब जब रीनल वेन जब निकलेगी तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, साथ में वो प्योर ब्लड होगा, यानी कि साफ ब्लड होगा। ठीक है, उसके अंदर यूरिया नहीं होगा, क्योंकि वो किडनी से एक बार फिल्टर होके आ चुका है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, ये तो हो गई हमारी इसके साथ कनेक्टेड जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं। इसको थोड़ा साफ से बना देते हैं, बहुत गंदा हो गया। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से कनेक्टेड है, मान लीजिए ये आर्टरी है और इसके बराबर से ये वेन कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये कनेक्टेड हो गई हमारी वेन। अब देखिए, ये जो किडनी है, अब किडनी से निकलते हैं दो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स ऐसे। ठीक है, ये जो ट्यूब जैसे दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनका नाम होता है यूरेटर्स। यूरेटर्स, ठीक है, ये क्या है, हमारी यूरेटर्स है। अब ये यूरेटर, ये जो पाइप है, ये एक बैग जैसे स्ट्रक्चर में जाकर के खुल जाते हैं, उसका नाम होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब ये जो बैग जैसे स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी है उसकी एक आउटर ओपनिंग करता है, एक ओपनिंग होती है इसमें, लास्ट ओपनिंग, जिसका नाम होता है यूरेथ्रा। ठीक है, तो बात समझ में आई? देखिए, 4 पार्ट्स हो गए हमारे। पहली तो ये हो गई हमारी किडनी। ठीक है, किडनी के बाद क्या आ गए, हमारे दो पाइप जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनका नाम है यूरेटर। यूरेटर फिर खुल रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर का एक एंड है, यानी कि ओपनिंग है, जिसका नाम है यूरेथ्रा। ठीक है, अब समझिए, किडनी का काम क्या है, किडनी बनाती है हमारे यूरिन को, यानी कि जो हमने ब्लड देखा था रीनल आर्टरी में से आया था, उसको उसने प्योरीफाई करा, उसमें से क्या ले लिया, उसने यूरिया ले लिया, और हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसको बाहर निकाल लिया। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे यूरिन में। यूरिन अब क्या होता है, अब किडनी में क्या भरा हुआ है, यूरिन भरा हुआ है। अब यूरिन क्या करेगा, इन पाइप्स के थ्रू, दोनों किडनी में से पाइप्स के थ्रू हमारा क्या करता है, यूरिन आता है। इन पाइप का सिर्फ काम है, यूरिन आता है और इस ब्लैडर में जाके भर जाता है, इस ब्लैडर में जाके भर जाता है। ब्लैडर क्या है, हमारा जो ब्लैडर होता है वो होता है मस्कुलर, मस्कुलर होता है, यानी कि मसल से बना हुआ होता है, और मसल से बना हुआ है तो यानी कि ये स्ट्रेच कर सकता है, इसलिए तो लिखा है बैग जैसा, बताते हैं ना बैग जैसा होता है, तो बैग जैसा मतलब क्या है, ये मसल्स का बना हुआ है, और यानी कि खिंच सकता है, इसमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है। तो जैसे इसमें यूरिन आता है, ये एक्सपैंड करने लग जाता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। फिर जब क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, हमारे माइंड का
कंट्रोल होता है, यानी कि ये वॉलंटरी है, इसके ऊपर हमारा दिमाग कंट्रोल कर सकता है। हम काफ़ी हद तक हम अपने यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, वो अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि उनका क्या होता है, उनका ये जो आपने यूरिनरी ब्लैडर देखा है, इसका जो कनेक्शन होता है वो उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता, हमारा ज़्यादा डेवलप्ड होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने यूरिन की जो अर्ज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में जब वो फिल हो जाता है तो उसकी हम यूरिन करने की अर्ज को हम खुद क्या कर सकते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इसका हमारे ब्रेन से कनेक्शन होता है। अब क्या होगा, जब यूरिनरी ब्लैडर ज़्यादा भर जाता है, यानी कि काफ़ी बढ़ जाता है ना, तो फिर क्या होता है, ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है और ब्रेन हमें बताता है कि आपको यूरिन जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इसका काम क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर का काम है स्टोर करना, और क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक्सपैंड हो जाता है, और क्या देता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है क्या, कि आपको अब यूरिन जाने की ज़रूरत है। बात समझ में आई? अब देखिए, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक ओपनिंग में खुलता है, यूरिथ्रा। हमारी बॉडी में दो ओपनिंग्स है, दो कौन सी, वेस्ट निकालने के लिए हमारी दो ओपनिंग्स है। पहली ओपनिंग जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखी थी उसको बोलते हैं एनस। एनस क्या करती है, एनस हमारे फीकल मैटर को बाहर लेकर के जाती है, सॉलिड वेस्ट को बाहर लेकर के जाती है। लेकिन जो यूरिथ्रा होती है, यूरिथ्रा क्या करती है, यूरिथ्रा हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि हमारे यूरिन को बाहर लेकर के जाती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब एक बात देखते हैं। अब देखिए, किडनी क्या कर रही है, मेनली तो क्या कर रही है, किडनी हमारे ब्लड को प्योरीफाई कर रही है। अब किडनी के अंदर ऐसा क्या होता है जो किडनी हमारे वेस्ट को प्योरीफाई कर रही है। किडनी के अंदर जैसे आपने देखा था ना कि लंग्स जो होते हैं, लंग्स में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था वो कौन करवाता है, उनकी सबसे छोटी यूनिट यानी कि एल्वियोलाई। एल्वियोलाई लंग्स में ऐसी थी जिनके थ्रू क्या हो रहा था, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था। सिमिलरली जो हमारी किडनी है, किडनी के पास भी क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि किडनी की जो फंक्शनिंग यूनिट है जिसके थ्रू किडनी क्या कर रही है, ब्लड को प्योरीफाई कर रही है, उस फंक्शनिंग यूनिट का नाम होता है नेफ्रॉन। क्या नाम होता है उसका, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन होती है जो कुछ भी होती है हमारी किडनी के अंदर, यही है हमारी किडनी के अंदर, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, किडनी ब्लड को प्योरीफाई कर रही है। अब किडनी में क्या है, किडनी में लाखों की तादाद में हमारी क्या होती है, ये होती है नेफ्रॉन्स, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर में हमारी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं। हर एक नेफ्रॉन का काम है ब्लड को लेना, प्योरीफाई करना, फिर हमारा यूरिन को बनाना, ब्लड को लेना, प्योरीफाई करना, यूरिन बनाना। अब देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये आप देख रहे हैं, ये मैं कप जैसा स्ट्रक्चर बना रही हूँ कुछ, है ना, ये क्या है, एक कप जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कप जैसा स्ट्रक्चर है। फिर यहां से एक लंबी ट्यूब निकलती है जो आगे से ऐसे थोड़ी क्या होती है, कर्व्ड होती है। ठीक है, ऐसे ये क्या है तो ट्यूब, लेकिन क्या है, थोड़ी सी मुड़ी हुई सी है, ऐसे है ना, फोल्डेड है। फिर क्या होता है, ये जो ट्यूब होती है आगे जाकर के ये ट्यूब हमारी एक सिंगल लंबी सी ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। पहले यहाँ पे कैसी थी, यही ट्यूब ऐसे थी, फोल्डेड साइड, फोल्ड सी थी। अब क्या होगा, ये खुल करके ऐसे हो जाती है हमारी यू शेप में। फिर यू शेप में होने के बाद वापस ही ऐसी हो जाती है, मुड़ी हुई। ठीक है, ये ट्यूब हो गई हमारी एक। अब ये जो ट्यूब है ये एक बड़ी ट्यूब में, दूसरी बड़ी ट्यूब में जाकर के खुलती है ऐसे। ये बहुत बड़ी ट्यूब होती है जिसमें जाकर के खुलती है ना, ये। ठीक है, यहां से कनेक्टेड होती है। अब देखिए कैसे हो गया हमारा स्ट्रक्चर। हमारे नेफ्रॉन में क्या हो गया, एक तो है हमारे पास कप जैसा स्ट्रक्चर, ये जो मैंने आपको दिखाया। फिर क्या है, एक बड़ी ट्यूब है जो आगे से क्या है, थोड़ी सी कॉन्विलेटेड है, या फिर हम ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा फोल्डेड है। फिर ये क्या होती है, सीधी एक यू ट्यूब में बदलती है, यू ट्यूब है ना, यू जैसी शेप की ट्यूब में बदलती है। और फिर क्या हो जाता है, इसमें ये वापस से फोल्ड हो जाती है। फिर ये जो फोल्ड पूरी है ये आगे जाकर के एक बड़ी ट्यूब से कनेक्ट होती है, और इससे बाकी और बहुत सारी नेफ्रॉन्स भी कनेक्टेड होती हैं, यानी कि ये मेन ट्यूब है, इससे बाकी ट्यूब्स भी कनेक्टेड होती है, हमारी बाकी नेफ्रॉन्स भी कनेक्टेड होती हैं। बात समझ में आई? अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपने कप जैसा स्ट्रक्चर देखा ना, इससे कनेक्टेड होती है एक गुच्छा। गुच्छा किस चीज का, गुच्छा होता है कैपिलरीज का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर है कैपिलरीज का।
बहुत सारी कैपिलरीज आकर के गुच्छे जैसी प्रेजेंट है इस छोटे से बाउल के सामने। ठीक है, अब देखिए इनका नामकरण करना स्टार्ट करते हैं। अब नेफ्रॉन में क्या है, पहले आप इसका फंक्शनिंग देख लेते हैं, उसके बाद मैं नाम बता दूंगी आपको। यहाँ से क्या होता है, ये है हमारी क्या, हमारी कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाना। अब ये क्या होगा, कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। जैसे ही ब्लड फ्लो होता है तो यहाँ पे होती है प्रोसेस हमारी डिफ्यूजन की। किसकी, डिफ्यूजन की। अब क्या है, ब्लड में क्या है, ब्लड में हमारी बहुत सारी चीजें मिक्स होकर के बह रही हैं। ये क्या करता है, ये जो हमारा कप जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट क्या निकाल लेता है, यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट, और क्या निकाल लेता है, और निकाल लेता है कई सारे मिनरल्स, और क्या निकाल लेता है, बहुत सारा वाटर। ये सब चीजें ये क्या करता है, ब्लड में से बाहर निकाल लेता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, डिफ्यूजन के थ्रू ये जो हमने कैपिलरीज का गुच्छा बनाया था, इस गुच्छे में से ये वाला जो कप जैसा स्ट्रक्चर है, इसने डिफ्यूजन के थ्रू क्या करा, नाइट्रोजनस वेस्ट, मिनरल और वाटर काफी सारा अपने अंदर निकाल लिया। अब ये क्या करेगा, ये जो आपने लिक्विड देख रहे हैं ना, बाहर निकला है, अब ये इसमें से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ऐसे यहाँ से जाएगा जो वेस्ट है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे होता हुआ फिर पूरे इसमें जाएगा, यहाँ से, और फिर लास्ट में ये क्या है, ये हमारी बड़ी ट्यूब है, इसमें जाकर के हमारा जो वेस्ट है वो गिर जाएगा। लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ पे जब हम ये वेस्ट निकालते हैं काफी ज्यादा अमाउंट में होता है। जैसे मैंने आपसे कहा भी कि यहाँ पे क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे सोडियम पोटेशियम के आयंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। पानी भी बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये जो हमारा फिल्ट्रेट बनता है, ये हम कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट फिल्ट्रेट। ठीक है, ये हमने जो बनाया है लिक्विड, इसको बोलते हैं फर्स्ट फिल्ट्रेट। फिल्टर हो क्या है ना, इसलिए फिल्ट्रेट। तो ये जो फर्स्ट फिल्ट्रेट है, ये अमाउंट में बहुत ज्यादा होता है, लीटर्स में बनता है बहुत सारा। लेकिन क्या होता है, इतना सारा ये बाहर नहीं जा सकता बॉडी से, क्योंकि हमारी बॉडी में इन चीजों की जरूरत है जो इसमें से डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल रही है। अब क्या होता है, जैसे ही ये हमारा वेस्ट आगे बढ़ना स्टार्ट करता है, फिल्ट्रेट आगे बढ़ना स्टार्ट होता है, तो क्या होता है, इसके आसपास भी बहुत सारे गुच्छे प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं एक बड़ी क्या प्रेजेंट होती है, वेन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरीके से इसके आसपास लिपटी हुई होती है ऐसे। ठीक है, ऐसे पूरे इसमें लिपटी हुई होती हैं। तो अब क्या करती हैं, जो भी फालतू चीजें जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी थी, जैसे कि बहुत सारा पानी, तो पानी की जितनी जरूरत है वो हमारे क्या होगा, पानी काफी सारा इसमें वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। और बहुत सारे मिनरल्स, सोडियम पोटेशियम आयंस, ये क्या होते हैं, वापस से हमारे क्या हो जाते हैं, इस ये जो यहाँ से ब्लड कैपिलरी, इसके या फिर ब्लड वेन जो है, कैपिलरी यहाँ पर जो वेन है ना, इसके आसपास इस ट्यूब के वेन लिपटी हुई है, तो वो वेन क्या करेगी, वो इसमें से बहुत सारी चीजों को रीअब्सॉर्ब कर लेगी जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। बात समझ में आई। तो अब क्या हुआ, पहला फिल्ट्रेट बना यहाँ पर, और दूसरा फिल्ट्रेट आता है हमारा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आता है हमारा सेकेंड फिल्ट्रेट। ठीक है, सेकेंड फिल्ट्रेट। अब यहाँ पे क्या है, ये जो फर्स्ट फिल्ट्रेट होता है ये तो अमाउंट में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सेकंड फिल्ट्रेट क्या होता है, ये एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो एब्जॉर्ब किए हुए की वजह से इसकी अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा थोड़ी ना कि आप दिन में जितना पानी पीते हैं उतनी बार यूरिन जाते हैं, नहीं जाते भाई। क्यों, क्योंकि कम अमाउंट में फिल्ट्रेट निकलता है। पहली बारी में तो बहुत सारा पानी निकल जाता है हमारे यूरिन के लिए, लेकिन सेकेंड टाइम में क्या होता है, काफी सारी चीजें हमारी क्या होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अब जो फाइनल हमारे पास ये सेकेंड फिल्ट्रेट आता है, इसको इस बड़ी ट्यूब में डाल दिया जाता है, और ये फिर क्या होता है, ये बड़ी ट्यूब जाकर के हमारी यूरेटर से कनेक्ट हो जाती है यूरिन बनने के लिए, मतलब यूरिन हमारा स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर फाइनल जो हमारा यूरिन है वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इनके नाम देखो, पहले यहाँ से मैं ये हटा देती हूँ। अब देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये गुच्छे जैसा जो देख रहे हैं, इसका नाम होता है ग्लोमरुलस। ठीक है, ग्लोमरुलस। और ये जो आप कप जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस कप जैसे स्ट्रक्चर का नाम होता है बोमन्स कैप्सूल। क्या नाम होता है, बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, और ये जो आगे आपने बड़ी ट्यूब देखी, इसका नाम होता है कलेक्टिंग ट्यूब, क्योंकि कलेक्ट कर रही है ना, इसका नाम होता है कलेक्टिंग ट्यूब या फिर कलेक्टिंग डक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया। अब देखिए, यहाँ से जो गुच्छा प्रेजेंट था कैपिलरीज का, उसका नाम है ग्लोमरुलस।
फिर क्या हुआ, बोमन्स कैप्सूल, कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर, फिर ये हमारा पूरा ट्यूब्यूलर पार्ट है। उसके बाद आती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, इस कलेक्टिंग डक्ट का काम है ये सारे के सारे यूरिन को क्या कर रही है, अपने अंदर ले जा करके स्टोर कर रही है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने क्या देख लिया कि हमारे इसमें क्या हो गया, इसमें पूरा का पूरा हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया यूरिन का, हमारा ब्लड क्या हो चुका है, प्योरीफाई हो चुका है। देखिए इनके भी नाम होते हैं अलग अलग, लेकिन ये ना तो एनसीईआरटी के डायग्राम में दे रखे हैं, ना एनसीईआरटी की किताब में दे रखे हैं, तो आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना, ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमेन्स कैप्सूल है, और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारी क्या होती है, नेफ्रॉन्स ऐसी कनेक्टेड होती हैं, वो सारी क्या करती हैं, इस कलेक्टिंग डक्ट में एक बड़ी ट्यूब में ले जा करके यूरिन को इकट्ठा करती रहती हैं, और फाइनली ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, बहुत सारे यूरिन को अपने अंदर ले लेती है, और उसके बाद यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में भेज देती है। बात समझ में आ गई। ये था हमारा पूरा एक्सक्रीशन, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज पढ़नी है, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है, ये तो देख लिया हमने कि हमारी बॉडी में ब्लड कैसे प्योरीफाई होता है और किस तरीके से हमारी बॉडी से हमारा ब्लड बाहर निकलता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे कई बार क्या होता है किसी इंजरी में, किसी एक्सीडेंट में, या फिर कई बार क्या होता है एज की वजह से, कई लोग जैसे जब उनकी काफ़ी एज हो जाती है तो क्या होता है, किडनी उस तरीके से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, यानी कि किडनी अपना काम क्या है, किडनी अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है। और जब किडनी अपना काम ढंग से नहीं करेगी तो हमारे क्या होगा, ब्लड में क्या आ जाएगा, यूरिया आ जाएगा, वो तो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है ना। तो इस वजह से क्या होता है, हमारी जो ब्लड है उसको आर्टिफिशियली फिल्टर किया जाने लगता है, यानी कि बॉडी के बाहर ऐसा सिस्टम लगा दिया जाता है जो किडनी की तरह काम करेगा, जो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करेगा आर्टिफिशियली। इस प्रोसेस को बोला जाता है हीमोडायलिसिस। बात समझ में आई। इसको बोला जाता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या है, आर्टिफिशियली ब्लड को प्योरीफाई करना, या फिर हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी जो बाहर लगी हुई है हमारी बॉडी से, जब किसी की किडनी खराब हो जाएगी तो वो हीमोडायलिसिस की प्रोसेस को करता है, जिसमें आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू हमारे ब्लड को क्या करा जाता है, प्योरीफाई करा जाता है। अब देखिए हीमोडायलिसिस होता कैसे, क्या होता है कि हमारे बॉडी में से एक ट्यूब कनेक्ट कर दी जाती है किसी भी वेन में, या हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे क्या कर देंगे, हमारी एक ट्यूब को कनेक्ट कर देंगे। किससे कनेक्ट कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा हाथ है ना, ये हाथ कुछ ज्यादा खतरनाक बन गया, पर कोई बात नहीं, आप समझ जाइए ये हाथ है मेरे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ब्लड वेसल्स जा रही होंगी बहुत सारी, तो ये क्या करेंगे, हमारी ब्लड वेसल्स से एक ट्यूब कनेक्ट कर देंगे, एक ट्यूब कनेक्ट कर दी जाएगी, जिसमें से क्या होगा, हमारी बॉडी से ब्लड बाहर जाने लगेगा, और ये जो ट्यूब है ये जाकर के खुलेगी एक बड़े से बॉक्स में, या फिर हम कह सकते हैं मशीन में, ठीक है। ये तो पूरी मशीन होती है, पर हम इसको बहुत सिंपल करके समझ रहे हैं। बात समझ में आई। तो अब क्या होता है, ये जो हमने ट्यूब देखी ना, ये जो ट्यूब हमारे ब्लड को इसमें लेकर के जा रही है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होती है बहुत सारी मेम्ब्रेन से बनी हुई ट्यूब्स, ठीक है, इस तरीके से। ये जो हमने मशीन देखी है ना हीमोडायलिसिस की, इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स बनी हुई होती हैं। अब जैसे ही ये हमारे बॉडी से कनेक्ट होती हैं तो हमारा ब्लड क्या कर देता है, हमारा ब्लड इन ट्यूब्स में जाने लग जाता है। यहाँ से हमारी बॉडी में से ब्लड निकला, ब्लड निकलेगा तो उसके बाद क्या करेगा, पूरे के पूरे इन ट्यूब्स में से बहना स्टार्ट कर देगा इस तरीके से, ठीक है, इस ट्यूब में से बहना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो ट्यूब होती है ये बनी हुई होती है मेम्ब्रेन की, किसकी, मेम्ब्रेन की, या फिर हम कह सकते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की। अब क्या होता है, ये जो हमने इसमें देखा, ये जो ट्यूब्स है ये किसकी बनी हुई है, मेम्ब्रेन की। इसमें से क्या बह रहा है, हमारा ब्लड बह रहा है, मेम्ब्रेन की ट्यूब में से हमारा ब्लड बह रहा है। अब ये जो ब्लड के बाहर देख रहे हैं ना, ट्यूब की जो बाहर स्पेस देख रहे हैं ये वाला, इसमें भरा हुआ होता है एक फ्लूइड, इसमें होता है हमारा फ्लूइड, यानी कि मेम्ब्रेन की ट्यूब से बाहर जिसके अंदर ब्लड बह रहा है ना, उससे बाहर बहुत सारा क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको बोलते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ठीक है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन। अब इस सिस्टम का काम होता है हमारे ब्लड को प्योरीफाई करना, वो देखेंगे कैसे ब्लड प्योरीफाई करता है। फिर क्या होता है, नीचे से हमारा ब्लड क्या होता है, यानी कि इस ट्यूब में से जब हमारा ब्लड प्योरीफाई हो जाता है तो वापस ये ट्यूब्स हमारी बॉडी से कनेक्ट कर दी जाती हैं, ठीक है। अब समझो क्या हुआ, देखो एक तरफ से ब्लड निकाला था,
एक तरफ से ब्लड निकाला और किस में भेजा, डायलाइजिंग मशीन में भेजा, जहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन से बनी हुई बहुत सारी ट्यूब्स है, इनके थ्रू ब्लड फ्लो करेगा और ब्लड को प्योरीफाई करा जाएगा। वो बताएंगे कैसे प्योरीफाई करा जाएगा। जब ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा उसके बाद इस ब्लड को वापस सेम प्रेशर से हमारी बॉडी के अंदर भेज दिया जाएगा। यानी कि गंदा ब्लड जा रहा है, साफ कर रहा है, और आ रहा है साफ ब्लड हमारे पास, ठीक है। गंदा ब्लड जा करके साफ ब्लड आ रहा है, तो काम कैसा हो रहा है, यहाँ पे किडनी जैसा काम हो रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, निकल जाता है। बात समझ में आ गई। अब सुनिए इसमें काम क्या होता है। जैसे कि आपने देखा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि कुछ चीजें इसमें से बाहर जा सकती हैं। मेम्ब्रेन में से कुछ चीजें क्या कर सकती हैं, क्रॉस कर सकती हैं, उसको लिमिट उसको बाहर निकल सकती हैं उसके, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस मेम्ब्रेन में से जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना, अब क्या होता है, और जो बाहर फ्लूइड है, ब्लड का और फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि पानी वाला जो प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो सेम होता है। बस क्या होता है, फ्लूइड जो है ना, फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। फ्लूइड के अंदर क्या नहीं होता, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। जब इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है फ्लूइड के अंदर, लेकिन जो ट्यूब्स में ब्लड बह रहा है उसके अंदर हमारा क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। ब्लड के अंदर क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, N2 वेस्ट है, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये जो फिल्ट्रेट है इसके अंदर क्या है, ये जो वेस्ट है ये एब्सेंट है, वेस्ट नहीं होता, वेस्ट एब्सेंट होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही हमारे इसके अंदर ब्लड जाता है तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट का अमाउंट कम है फ्लूइड के अंदर, यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, हमारी जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट पूरा का पूरा इस सॉल्यूशन में आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, इस सॉल्यूशन को रेगुलरली चेंज करते रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से सॉल्यूशन एक बार गंदा हो गया, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से दूसरा डायलाइजिंग सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली आता रहता है। यहाँ से साफ वाला आता रहता है, बॉटल लगी हुई होती है यहाँ पे ऐसे, और नीचे से क्या होता है, नीचे से गंदा वाला सॉल्यूशन जाता रहता है। यानी कि सॉल्यूशन जो है वो भी क्या है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। एक बार जो गंदा हो गया पानी, जो फ्लूइड गंदा हो गया उसको नीचे निकाल देंगे, ऊपर से दूसरा साफ वाला भेजते रहेंगे। इस तरीके से क्या होता है, ब्लड का हमारा फिल्ट्रेशन हो रहा है। ब्लड जा रहा है, उसमें से डिफ्यूजन के थ्रू फ्लूइड में क्या आ रहा है, आ जा रहा है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट। अब जो फ्लूइड है वो उसको भी रेगुलरली चेंज कर रहे हैं, और यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, पूरी ट्यूब में हमारा ब्लड क्या हो गया, प्योरीफाई हो गया। प्योरीफाई होने के बाद हमारे ब्लड को वापस सेम प्रेशर से हमारी बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। बात समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया होगा हीमोडायलिसिस किस तरीके से किया जाता है। ये है आर्टिफिशियल किडनी का सिस्टम, आर्टिफिशियली हमारे ब्लड को किस तरीके से प्योरीफाई करा जा रहा है। अब एक बात सोचिए कि क्या आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन और हमारी किडनी के फिल्ट्रेशन में कोई अंतर होता है, क्या कोई अंतर होता है किडनी द्वारा फिल्ट्रेशन में और आर्टिफिशियली फिल्टर करने में? सोचिए। तो देखिए इसमें है ना, बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि हमारी जो किडनी है, हमने क्या देखा था कि किडनी में क्या हो रहा था, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, ठीक है। जो फर्स्ट फिल्ट्रेट निकला था उसका क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, क्योंकि ये क्या है, ये तो हमारी बॉडी का सिस्टम है ना, ये भगवान ने बनाया है ये सिस्टम, उसको सब पता है कि क्या लेना है, वापस कितना बॉडी से बाहर निकालना है। लेकिन जो हमने किडनी बनाई वो इंसानों ने बनाई है, हम इतना डेवलप नहीं हो सकते जितना हमारा बॉडी का सिस्टम है। तो क्या होता है, जो हमारा हीमोडायलिसिस का सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन एब्सेंट होता है, यानी कि इसमें रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। अब रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, इसकी वजह से क्या होता है, हमने देखा था कि फर्स्ट फिल्ट्रेट जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। अब बात सुनिए, हमारी जो बॉडी में पहला वाला फिल्ट्रेट निकलता है ना, वो दिन में कम से कम 180 लीटर निकलता है। कितना निकलता है, 180 लीटर, ये होता है पहला फिल्ट्रेट, ठीक है। पहला फिल्ट्रेट हमारा इतना निकलता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो पहला फिल्ट्रेट निकलता है ना, इसमें से किडनी रीएब्जॉर्प्शन करती है बहुत सारी चीजों का, और लास्ट में बचता है हमारा कुछ 2 से 3 लीटर जो हमारा यूरिन बचता है फाइनल, ठीक है। ऐसा तो ना 180 लीटर कहाँ से बन जाएगा भाई। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट फिल्ट्रेट में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, वो फिल्ट्रेट बन रहा है। लेकिन सेकंड टाइम में किडनी ने क्या कर लिया, किडनी में जो ब्लड वेसल्स थी उन्होंने क्या कर लिया, फिल्ट्रेट में से काफी सारी चीजें रीएब्जॉर्ब कर ली। लेकिन अब क्या होता है, हीमोडायलिसिस में रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, इस वजह से काफी सारी चीज जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है वो भी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा हीमोडायलिसिस। यहाँ पे हमारा ह्यूमन में एक्सक्रीशन खत्म हो गया। अब देखते हैं हमारा प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन किया जाता है। देखिए प्लांट्स में कुछ नहीं होता, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ना, प्लांट में भी बहुत सारी चीजें वेस्ट के रूप में निकलती हैं। जैसे कि क्या देखते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, और क्या निकलती है,
सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड तो उनका वेस्ट नहीं होता, ऑक्सीजन उनका वेस्ट होता है। और क्या निकलता है? रबर। आप देखते हैं रबर निकलती है, चिपचिपी सी होती है, बाहर निकलती है प्लांट की, वो भी क्या होती है? वो भी हमारी प्लांट का एक वेस्ट होती है। और जो आप खाते हैं केफीन, ठीक है, केफीन भी क्या है? केफीन भी प्लांट का एक तरीके से वेस्ट होता है जो हम खाते हैं। टोबैको जो हम खाते हैं वो भी एक तरीके से, उसमें भी हमारे प्लांट का वेस्ट स्टोर होता है। तो अब हमने क्या देखा, जैसे कि हमारा ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो प्लांट क्या करता है? रेगुलरली क्या करता रहता है? स्टोमेटा में से आउट करता रहता है। स्टोमेटा में से रेगुलरली ऑक्सीजन क्या होती रहती है? बाहर जाती रहती है। लेकिन प्लांट में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो प्लांट अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जैसे कि मैंने आपको बताया केफीन होता है, रबर होता है। रबर प्लांट को जैसे ही आप काटेंगे उसमें से बहुत सारी रबर बाहर निकल जाती है, उसको प्रोसेस करके मतलब उसमें से बनाया जाता है। रेजिन्स वगैरह जो होती हैं, रेजिन्स बनाई जाती हैं उनसे। तो क्या हो गया? प्लांट के पास अब दो तरीके के सब्सटेंस हो गए। पहला वो सब्सटेंस जो वो इमीडिएटली बाहर क्या करता रहता है? एक्सक्रीट करता रहता है, ठीक है, जो बाहर निकालता रहता है। और दूसरे हो गए क्या होता है? जिनको वो स्टोर करता है। तो जिनको बाहर निकाल रहा है, बाहर तो वो निकालता है स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या होते हैं? लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू वो क्या करता है? हमारे काफी सारी चीजों को बाहर निकाल देता है, जैसे वाटर को बाहर निकाल देता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है और बहुत सारी चीजों को बाहर निकाल देता है। लेकिन जिन चीजों को वो स्टोर करता है वो हमारी सेल के वैक्यूल के अंदर। अब वैक्यूल क्या होता है? देखिए ये जो प्लांट सेल होती है ना, ऐसे पढ़ी थी प्लांट सेल। प्लांट सेल में एक चीज देखी होगी कि प्लांट में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो 80% सेल की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखता है। इसका नाम होता है वैक्यूल। इस वैक्यूल का काम होता है फूड को स्टोर करना, वेस्ट को स्टोर करना। ये है ही एक तरीके से स्टोरिंग बॉडी, स्टोर करने का काम होता है, स्टोरेज का। तो इस वैक्यूल का काम क्या है? इस वैक्यूल का काम है चीजों को स्टोर करना। तो जो प्लांट स्टोर करता है ना वेस्ट भी, वो वैक्यूल के अंदर स्टोर करके रखता है काफी टाइम तक, ठीक है। और क्या कर सकता है? और प्लांट करता है स्टोर हमारी ओल्ड जाइलम सेल्स में। जाइलम टिश्यू पढ़ाया था ना, ओल्ड जाइलम डेड सेल्स में। देखिए जाइलम के अंदर बहुत सारी सेल्स ऐसी होती है जो डेड होती है, या फिर प्लांट के अंदर और भी बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं जो डेड हो जाती हैं। तो वो क्या करता है? प्लांट क्या करता है? उन्हें ओल्ड जाइलम डेड सेल्स में हमारे वेस्ट को स्टोर करके रखता है अपने अंदर। और वही वेस्ट कई बार हमारे खाने के लिए भी काम आ जाता है, या फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है वो, जैसे कि रेजिन्स, जैसे कि रबर, जैसे कि और बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो सब चीजें जरूरी होती हैं। और क्या करता है? कई बार प्लांट क्या करता है? स्टोर करता है अपनी लीव्स के अंदर। क्या होता है? प्लांट क्या करने लगता है? अपनी लीफ के अंदर, किसी लीफ के अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल स्टोर करने लग जाता है। अब जैसे ही वेस्ट मटेरियल स्टोर करता है, जब ये वेस्ट मटेरियल ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? पेड़ की जो पत्ती होती है वो झड़ जाती है, टूट जाती है। यानी कि क्या हो गया? उसमें वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया और प्लांट ने पूरी की पूरी पत्ती को ही एक साथ उखाड़ करके फेंक दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो अब एक्सक्रीशन इन एनिमल्स हो गया, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हो गया। पूरे चैप्टर में जितने भी चीजें थी अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट बस एक सेशन लेंगे हम जो बहुत छोटा सा होगा, और उसमें क्विकली एक तरीके से रिकैप कर लेंगे हर चीजों का, सब चीजों का एक बार हम क्या कर लेंगे? रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीजों का रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।